व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले देखिए, इस चैनल पर आपको क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 114 से क्वेश्चन नंबर 118 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल का नेम है द कॉमर्स हब। अब देखो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है, 114। ए एंड बी वर पार्टनर विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 3,70,000 रुपीज। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर of profit. She bought 3 lakh rupees as his capital and the necessary amount of goodwill premium for his share of goodwill. The new profit sharing ratio will be 2:1:1. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिखेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 114, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए और बी कितना है, 1:1। फिर न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी कितना है, 2:1:1। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए इक्वल टू 1/2 माइनस 2/4 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2/4 इक्वल टू 0। बी 1/4 क्या 1/2 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1/4 कितना आएगा, 1/4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओनली बी सैक्रिफाइड। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को क्या दे रखी है, जो सीज ब्रॉट 3 लाख रुपीज एस एस कैपिटल, और जो वो क्या लेके आया है 3 लाख रुपीज, वो भी एस कैपिटल। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सीज शेयर इन कैपिटल, सी का शेयर कैपिटल में, तो कितना है 3 लाख रुपीज। ठीक है, फिर सी शेयर इन प्रॉफिट, अब सी का शेयर प्रॉफिट में कितना है, सी का शेयर प्रॉफिट में 1/4 कितना है, 1/4। फिर अब हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। तो जब एक की कैपिटल 3 लाख है तो और पार्टनर्स की कितनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख इंटू 4/1 कर देंगे। तो हम लोग की टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी कितनी, 1,20,000। अब कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो क्या आएगा, एज कैपिटल अकाउंट कितना, 3,70,000। बीस कैपिटल
अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट 3,70,000। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है ईच पार्टनर की है। तो ठीक है, अब सीज कैपिटल की कितनी थी, 3 लाख। ठीक है, कितनी थी, 3 लाख। इन तीनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,40,000। ठीक है, ये आया। तो अब हम लोग हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हिडन गुडविल इक्वल टू 12 लाख माइनस 10,40,000। कितना आ जाएगा, 1,60,000। कितना आएगा, 1,60,000। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद अब हम लोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे सीज शेयर इन गुडविल। अब सी का शेयर गुडविल में कितना आएगा, तो 1,60,000 हम लोग की गुडविल आई थी, उसमें 1/4 निकाल देंगे तो हम लोग का सी शेयर इन गुडविल आ जाएगा कितना, 40,000। अब हम लोग अपनी एंट्री कर देंगे, क्योंकि हम लोगों के पास सी की गुडविल भी आ गई, सी की कैपिटल भी पता है। तो अब हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सी ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना अमाउंट आएगा, कैपिटल हम लोगों की 3 लाख थी। ठीक है, और शेयर इन गुडविल कितना आया, 40,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3,40,000। अब जो हम लोगों का प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 है, वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केवल एक ही पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वही केवल सेक्रीफाइड हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस करेंट अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर, 40,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 114। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, ए, बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स वर A 7 lakh rupees, B 4,50,000 rupees, C 6 lakh rupees. On 31st March 2024, they admitted Divya as a new partner for a 1/5 share in the profits. Their new profit sharing ratio was 1:2:1:1. Divya brought 5 lakh rupees as her capital and the necessary amount for her share of the goodwill premium. Pass necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm on Divya's admission. तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, तो लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी कितना, 2:1:2। अब न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ए रेशियो बी रेशियो सी और दिव्या क्या आ जाएगा, 1:2:1:1। अब यहाँ पर देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो ए का कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या आ जाएगा, 2/5
5 माइनस 1/5, ये न्यू रेशियो है। अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, 2 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/5, ये क्या हो गया हम लोगों का सेक्रीफाइस। अब बी, तो बी का 1/5 माइनस 2/5 क्या आएगा, 1 माइनस 2/5 आ जाएगा -1/5, जिसको हम लोग 1/5 भी लिख सकते हैं, और ये हम लोग का गेनिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद सी कितना है, 2/5 माइनस 1/5 क्या आएगा, 2 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/5, ये हो गया हम लोगों का सेक्रीफाइस। इतना हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे दिव्यास शेयर इन कैपिटल। अब दिव्या का शेयर कितना है कैपिटल में, 5 लाख रुपीज। कितना है, 5 लाख रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे 5 लाख रुपीज। अब दिव्या शेयर इन प्रॉफिट, अब दिव्या का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 1/5 है। उसके बाद अब हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आएगा, 5 लाख रुपीज इंटू 5/1 कितना आ जाएगा, 25 लाख रुपीज। ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब हम लोग लेस कर देंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो देखो क्या क्या कैपिटल है हम लोगों की, ABC, तो क्या क्या है, और दिव्या, तो आ जाएगी हम लोगों की 7 लाख, 4,50,000, 6 लाख और 5 लाख। तो जब ये टोटल होगा कितना आ जाएगा हम लोगों का, टोटल होके आ जाएगा, टोटल होकर कितना आ जाएगा, 2,25,000। जब 2,25,000 को 25 लाख से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25,000। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का हिडन गुडविल। ठीक है, ये आया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अपना शेयर्स कि शेयर पार्टनर्स में कितना आ रहा है। तो दिव्या का शेयर कितना आएगा, 2,50,000 का 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है, फिर ए का शेयर कितना आएगा, 25 लाख इंटू 1/5 कितना आएगा, 50,000। ऐसे ही हम लोग बी का भी कैलकुलेट करेंगे। बी का शेयर कितना आएगा, 2,50,000 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा, 50,000। अब ऐसे सी शेयर कितना आएगा, 2,50,000 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोगों के पास अब ये शेयर्स भी आ गए, गुडविल भी आ गई, कैपिटल भी पता है दिव्या की। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे 31 मार्च
2025। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग दिव्या ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पर नरेशन वो अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का। दिव्या की कैपिटल कितनी है 5 लाख, ठीक है, कितनी है 5 लाख, और उसमें गुडविल में शेयर कितना आया 50,000, कितना आया 50,000। तो यहाँ 5 लाख 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल हो जाएगा 5,50,000। अब हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की एंट्री कर लेंगे। तो बी हम लोगों का क्या था, गेनिंग था, तो इसको डेबिट करेंगे बी को हम लोग। तो यहाँ एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बीज करेंट अकाउंट डेबिट टू इज करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग और हम लोग यहाँ पर ये करेंट क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग के कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड कैपिटल है। क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, इसलिए हम लोग करेंट अकाउंट शो कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट की जगह। तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 50,000 50,000 50,000 50,000, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 115 का क्वेश्चन भी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 116। तो क्वेश्चन नंबर 116 क्या है हम लोगों का, डेविड and Kamal are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2024 was as follows. Sunday creditors 8,20,000, general reserve 30,000, capital debit की है 1,80,000, विमल की है 1,20,000, टोटल कैपिटल हो गई 3 लाख, ठीक है। फिर कैश है 3,20,000, स्टॉक है 1,50,000, डेटर्स 94,000, जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, तो कितना आ जाएगा 90,000। बिल्डिंग 5,50,000, फर्नीचर 40,000। अब देखो क्या है हम लोगों का, दे एडमिटेड चंदर एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो became 5:3:2. Chandar introduced a capital of 1,60,000 rupees. Chandar was unable to bring any cash for goodwill, and so it was decided to value the goodwill on the basis of the share in the profits and the capital contributed by him. Adjustment for the same should be made through a current account opened in the name of Chandar. The following resolution were made at the time of admission, Chandar's admission. तो देखो क्या क्या है, stock has been overvalued 7,500 rupees and furniture by 5,000. Provision for doubtful debt to be increased by 1,000. A creditor for 23,500 rupees was paid off by Bimal privately, for which no entry was passed in the books of the firm. Prepare the revolution account, partners capital account and the balance sheet of the new firm. On the date of Chandra's admission, show your working clearly. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 160। तो ओल्ड रेशियो ऑफ डेविड विमल,
तो क्या आएगा 3:2। अब न्यू रेशियो ऑफ डेविड विमल और चंदर कितना है 5:3:2। कितना है 5:3:2। अब उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर लिखेंगे डेविड, कितना अमाउंट आएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 माइनस 5/10 कितना आ जाएगा 6 माइनस 5/10 आ जाएगा 1/10। अब विमल इक्वल टू 2/5 माइनस 3/10 कितना आएगा 4 माइनस 3/10 तो आ जाएगा 1/10। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो रिवोल्यूशन में क्या क्या आएगा कि स्टॉक हैड बीन ओवर वैल्यूड बाई 7,500, ओवर वैल्यूड हो रहा है। ठीक है। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक, कितना आएगा 7,500। ठीक है। फिर क्या लिख रहे हैं फर्नीचर बाई 5,000, फर्नीचर बाई 5,000। तो यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर कितना अमाउंट आ जाएगा टू फर्नीचर पर 5,000, कितना आ जाएगा 5,000। जब भी एसेट्स कम होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं और लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट साइड तो डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज बाय 1,000। अब जो लायबिलिटीज हम लोगों की बढ़ रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसलिए इसको हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे 1,000 आ जाएगा। अब ये टोटल करके कितना हो जाएगा, टोटल करके आ जाएगा 13,500, कितना आएगा 13,500। अब यही 13,500 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो क्या लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना डेविड और विमल, कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा 8,100, 5,400। ये हो गया हम लोगों का रिवोल्यूशन अकाउंट। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे अपना फॉर्मेट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पर फॉर्मेट, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स पार्टनर्स पर्टिकुलर्स, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। कौन कौन है पार्टनर्स में हम लोगों का डेविड विमल और चंदर, डेविड विमल और चंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग का बैलेंस सीडी कितना दे रखा है, बैलेंस सीडी 1,80,000, विमल का 1,20,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, डेबिट का था 1,80,000 और विमल का था 1,20,000।
और क्या हम लोगों का क्वेश्चन में दे रखा है, और हम लोगों का जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000। कितना? 30,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व 13,000 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का, क्या आएगा, 18,000 और 12,000। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई कैश, जो कि हम लोग की कैपिटल है। कैपिटल कितनी है? 1,60,000। उसके बाद लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी ये देखो 23,500 पेड ऑफ बाई विमल, विमल के द्वारा पेड किया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स 23,500। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन। टू रिवॉल्यूशन का हम लोगों का लॉस आया था। लॉस हमेशा कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। तो कितना आया था? 8100 और 5400। तो यहाँ लिखेंगे 8100 और 5400। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। तो टोटल करके आएगा हम लोगों का 1,98,000। ठीक है। और 1,55,500 और 1,60,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 1,98,000, 1,55,500 और 1,60,000। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस CD। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD। जब 1,98,000 से 8,100 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1,89,900। ठीक है। फिर 1,55,500 में से 5,400 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,50,100। और यहाँ पर एज इट इज वही आ जाएगा 1,60,000। अब जो ये बैलेंस CD है वो हम लोग क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना आएगा? 1,89,900, 1,50,100 और 1,60,000। फिर उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ चंदर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ चंदर। क्या आएगा? लिखेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई चंदर। कितना आएगा? 1,60,000। फिर यहाँ लिखेंगे चंदर्स शेयर इन प्रॉफिट। चंदर शेयर इन प्रॉफिट कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2/10। कितना आएगा? 2/10। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो 1,60,000 इंटू 10/2 कितना आ जाएगा? 8 लाख। कितना आ जाएगा? 8 लाख। अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है। तो हम लोगों की कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर क्या क्या होगी, जो हम लोगों की कैपिटल अकाउंट में अभी निकल के आई थी, ये अमाउंट। ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,89,900 प्लस 1,50,100 प्लस 1,60,000। जब इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 5 लाख। कितना आएगा? 5 लाख। अब जब 5 लाख को 8 लाख से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख हम लोगों का क्या आ गया? हिडन गुडविल। क्या आ गया? हिडन गुडविल। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखो क्या करेंगे, अपनी चंदर्स शेयर निकालेंगे इन गुडविल। तो चंदर्स शेयर इन गुडविल
चंदर का शेयर इन गुडविल। तो गुडविल कितनी थी 3 लाख, 3 लाख में चंदर का शेयर कितना है प्रॉफिट का 2/10, तो निकाल देंगे तो आ जाएगा चंदर शेयर इन गुडविल कितना 60,000। अब हम लोग अपनी जर्नल करेंगे 1 अप्रैल 2023। तो क्या आएगा यहाँ पर चंदर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट कैपिटल अकाउंट टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 60,000 था, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया था हम लोगों का 1:1, तो यहाँ पर लिख देंगे 30,000। अभी हम लोगों ने ये किया था तो उसमें हम लोग एंट्री करना भूल गए थे, जर्नल करना किसकी कैपिटल लाने की। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा नरेशन बीइंग चंदर ब्रिंग्स इन कैपिटल कितना आ जाएगा 1,60,000। कितना आएगा 1,60,000। अब जो हम लोगों का ये आया है ये, तो वो हम लोगों का चला जाएगा इधर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ लिख देंगे वाई चंदर्स करंट अकाउंट, चंदर करंट अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आ जाएगा यहाँ पर 2,19,900, 1,80,100, 1,60,000। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस CD। क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा 81,900। ठीक है, फिर 1,80,000 1,81,100 और 1,60,000। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे। यहाँ पर अमाउंट ये आएगा 2,19,900। अब यहाँ पर टोटल हो जाएगा 2,90,900, 1,80,100 और 1,60,000। अब यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो लिखेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लायबिलिटीज क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज अमाउंट असेस्ड और अमाउंट। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोगों का सबसे पहले क्या दे रखा है कैश। क्या दे रखा है कैश। कैश कितना है 3,20,000। अब 3,30,000 में 3,20,000 में हम लोग कैपिटल को ऐड कर देंगे। कैपिटल है 1,60,000। तो यहाँ लिखेंगे कैश 3,20,000 प्लस 1,60,000 कितना आ जाएगा 4,80,000।
फिर उसके बाद देखो चंदर्स करेंट अकाउंट कितना आया हम लोगों का, चंदर्स करेंट अकाउंट आया 60,000, कितना आया 60,000। फिर देखो स्टॉक कितना है 1,50,000 और हम लोगों का रिवैल्यूड कितना हुआ था 7,500, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक क्या अमाउंट आएगा 1,50,000 माइनस 7,500, कितना अमाउंट आ जाएगा 1,42,500। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है डेटर्स, डेटर्स कितने हैं 94,000, जिसमें कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हुआ है 1,000, तो यहाँ पर 4,000 तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5,000, फिर माइनस होगा डेटर्स में से। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितने 94,000। अब हम लोग लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कैसे 4,000 प्लस 1,000 कितना आ जाएगा 5,000, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 89,000। फिर उसके बाद देखो हम लोगों की बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग है 5,50,000 और फर्नीचर है 40,000, जिसमें कि फर्नीचर की रिवैल्यूड हुई थी 5,000, तो 5,000 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 35,000। तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग थी हम लोगों की 5,50,000, ठीक है, और फर्नीचर आ जाएगा हम लोगों का 40,000 से 5,000 माइनस होगा तो आ जाएगा 35,000। उसके बाद देखो क्या है सन्डे क्रेडिटर्स कितना है 8,20,000, जिसमें कि 23,500 माइनस हो जाएगा, ये 23,500 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,20,000 माइनस 23,500 कितना आएगा 7,96,500। फिर उसके बाद और तो कुछ है नहीं, अब हम लोग अपनी कैपिटल लिख देंगे और जनरल रिजर्व है तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हम लोगों ने कैपिटल्स अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स में। ठीक है, तो अब सीधे हम लोग अपनी कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल हम लोगों की आई थी ये, ठीक है, तो वो लिखेंगे यहाँ पर, तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो डेविड, विमल और चंदर कितना आएगा अमाउंट 2,19,900, 1,80,100, 1,60,000। तो कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल 5,60,000। अब बैलेंस शीट का अगर टोटल सेम आएगा तो हम लोग का बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कितना आएगा 1,35,650, सॉरी 13,56,500। तो यहाँ लिखेंगे 13,56,500, 13,56,500। अब अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट, फिर वर्किंग नोट, पूरा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 116। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, लीना and Rohit are partner in a firm sharing profits in the ratio of 3:2 on 31st March 2018. Their balance sheet was as follows: sundry creditor 80,000, bills payable 38,000, general reserve 50,000, Lina's capital 1,60,000, Rohit's capital 1,40,000, cash 42,000, debtors 1,32,000, जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000, तो आ जाएगा 1,30,000, स्टॉक 1,46,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
On the above date, Manoj was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm on the following terms. वो जो नया पार्टनर है मनोज, वो 1/5 शेयर के लिए आया है, ठीक है। फिर मनोज brought proportionate capital. He also brought his share of the goodwill premium of 80,000 rupees in cash. 10% of the general reserve was to be transferred to provision for doubtful debt. Claim on account of workman's compensation amounted to 40,000 rupees. Stock was overvalued by 16,000 rupees. Leena, Rohit and Manoj will share future profits in the ratio of 5:3:2. Prepare revolution account, partners capital account and balance sheet. तो हम लोगों को ये सारी चीजें बनानी है जो भी क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 117, ओल्ड रेशियो ऑफ लीना एंड रोहित। लीना और रोहित की कितनी है? 3:2। कितना है? 3:2। अब न्यू रेशियो ऑफ लीना, रोहित और मनोज कितना है? 5:3:2, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब देखो लीना का कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आ जाएगा 3/5 माइनस 5/10, तो क्या आएगा? 6 माइनस 5/10 इक्वल टू 1/10। ऐसे हम लोग रोहित का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रोहित इक्वल टू 2/5 माइनस 3/10 क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3/10 कितना आ जाएगा? 1/10। तो हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया? 1:1। अब देखो, अब हम लोग क्या एंट्री करेंगे? जो मनोज कैपिटल लेकर आया है, मनोज कैपिटल नहीं बताई गई है, हम लोगों की गुडविल बताई गई है 80,000। तो यही हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग मनोज brings in प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या होगी एंट्री? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो नरेशन क्या होगा यहाँ पर? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोगों का कितना है? 80,000। कितना है? 80,000। जब 80,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोगों का है 1:1 इसमें, तो फिर 80,000 जब होगा तो आ जाएगा 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो हम लोग क्या करेंगे? अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में? तो रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 40,000। कितने का क्लेम लगा रहा है वो? 40,000 का। तो यहाँ लिखेंगे टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 40,000। फिर देखो आगे क्या कह रहा है? स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। कितना? 16,000। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 16,000।
अब इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल करके कितना आएगा 56,000। कितना आएगा 56,000। अब 56,000 को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोगों के पार्टनर कौन है, लीना और रोहित। तो 56,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 33,600, 22,400। ठीक है, अब ये हम लोगों का हो गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। फिर उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपनी कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ही तो बना रहे हैं। और पार्टनर कौन कौन है हम लोगों के, लीना, रोहित और मनोज। तो यहाँ लिखेंगे लीना, रोहित और मनोज। ठीक है, लीना, रोहित, मनोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट। तो सबसे पहले हम लोग देखो कैपिटल कितनी दे रखी है हम लोगों की। कैपिटल है 1,60,000, 1,40,000। कितना है 1,60,000, 1,40,000। तो फिर यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD। तो कितना है 1,60,000, 1,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को जनरल रिजर्व 50,000। कितना है 50,000। तो ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो बाई जनरल रिजर्व 45,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो कितना आ जाएगा 27,000 और 18,000। फिर उसके बाद हम लोगों का प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000, जिसको हम लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 40,000 40,000 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 40,000 40,000। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या आया, रिवॉल्यूशन का लॉस आया। लॉस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शो करते। तो यहाँ लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना 33,600, 22,400। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करके क्या आएगा, टोटल करके आएगा 2,27,000 और 1,98,000। ठीक है, यहाँ पर भी 2,27,000, 1,98,000। हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD क्या आएगा 1,93,400। ठीक है, फिर 1,75,600। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग बाई बैलेंस BD। कितना है बैलेंस BD 1,93,400 और 1,75,600। ठीक है, यही तो है। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ पर कैश कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कैश को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ मनोज शेयर इन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है, मनोज का शेयर कैपिटल में कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या क्या है, ओल्ड पार्टनर हम लोगों के हैं ये 1,93,400 और 1,75,600। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा
1,93,400 प्लस 1,75,600, जब इनको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,69,000। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मनोज शेयर इन प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, मनोज शेयर इन प्रॉफिट। तो कितना है, मनोज कितने शेयर के लिए आया था, 1/5 शेयर के लिए। फिर उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा हम लोग को 1 - 1/5, तो क्या आएगा 4 - 5/5, कितना आ जाएगा, सॉरी 5 - 4, क्या होगा 5 - 1/5, कितना आ जाएगा 4/5। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आई हम लोगों की, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो फर्म की कैपिटल कितनी है 3,69,000, जो कि हम लोग 5/4 करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो कितनी आएगी 4,61,250। तो फिर क्या करेंगे, इसी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का हम लोग क्या करेंगे, मनोज शेयर इन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मनोज शेयर इन कैपिटल, तो क्या आएगा 4,61,250 इंटू 1/5, कितना आ जाएगा 9,225। फिर उसके बाद अब हम लोग अपनी बनाएंगे जो लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज इधर लिखेंगे, फिर असेस्ड, ठीक है, असेस्ड अमाउंट। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में है कैश, कैश कितना है 42,000। अब 42,000 में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का कैश। तो यहाँ लिखेंगे कैश 42,000 प्लस 92,250 प्लस 80,000, यही तो था, तो कितना आ गया 2,14,250, यही तो आया 2,14,250। यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया है कैपिटल, तो उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोगों का कैश कितना आया है 92,250। अब यहाँ पर अपना टोटल कर लेंगे तो हम लोगों का ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 1,93,400, 1,75,600 और 92,250। यहाँ पर भी टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा 1,93,400, 1,00,000 तो 400 ये है, और यहाँ पर 1,75,600, 92,250। अब यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD, कितना आएगा टू बैलेंस CD 1,93,400 और 1,75,600 और 92,250। ये क्या हो गया हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद देखो हम लोग बैलेंस शीट कर रहे थे, कैश लिख लिया, कैश के आगे फिर क्या लिखेंगे, अब डेटर्स, डेटर्स कितने हैं 1,32,000, जिसमें कि लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000। लेकिन वो क्या हम लोगों का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जनरल रिजर्व पर 10% लगाएंगे, तो हम लोग वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो हम लोगों का देखो कैसे होगा, यहाँ पर करके बता रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे डेप्टर्स, डेटर्स कितने हैं हम लोगों के 1,32,000। फिर इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि हम लोग 2,000 प्लस 5,000 करेंगे तो आ जाएगा 7,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1,25,000। फिर उसके बाद देखो
क्या दे रखा है, स्टॉक। स्टॉक कितना है, 1,46,000, जिसमें कि रिवैल्यूड हो गया 16,000। तो 16,000 को हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक 1,46,000 माइनस 16,000 कितना आ जाएगा, 1,30,000। फिर उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। उसका अमाउंट एज इट इज वैसे ही आ जाएगा क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन में और कुछ कहा नहीं गया है। तो मशीनरी कितना, 1,50,000। फिर उसके बाद देखो और क्या दे रखा है हम लोगों को, सन्डे क्रेडिटर 80,000, बिल्स पेबल 38,000। और जनरल रिजर्व को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो सन्डे क्रेडिटर 80,000, बिल्स पेबल 38,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना, 80,000, बिल्स पेबल कितना है, 38,000। और हम लोग की कैपिटल्स लीना, रोहित, मनोज, क्या क्या है, ये जो आया है ये हम लोगों की कैपिटल्स हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 1,93,400, 1,75,600, 92,250। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4,61,250। उसके बाद जो हम लोगों का क्वेश्चन में ये क्लेम लगा है 40,000 वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 40,000। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, यहाँ पर टोटल करके कितना आएगा, 6,19,250, 6,90,250। अब ये हो गया हम लोगों का क्या, बैलेंस शीट। क्या बनाई है हम लोगों ने, ये बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है। देखो अब मिलेंगे और नई क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों को। ठीक है, अब मिलेंगे और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।